हेलो एवरीवन, आई एम गरिमा जोशी और अब हम पढ़ने वाले हैं फ़िज़िक्स में एवरेज स्पीड। मैंने मेरे प्रीवियस लेक्चर के अंदर एवरेज वेलोसिटी के बारे में बताया था आपको। सो ये हमारा थर्ड लेक्चर है जिसके अंदर हम देख रहे हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज़ डिफाइंड एज द टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम। सिंपल सी बात है, जब हमें एवरेज स्पीड बताना हो तो एवरेज स्पीड हम कैसे बताते हैं कि जितना हमारा पाथ कवर हुआ है उतना अपॉन में टोटल टाइम इंटरवल, जितना टाइम उन्होंने लिया है। सिंपल सी बात है, अगर आप इंदौर से महाराष्ट्र तक अगर आप ट्रैवल करते हैं, इंदौर से मुंबई या फिर केरल से लेकर गोवा तक आप ट्रैवल करते हैं, तो कितने पाथ की वो लेंथ थी एंड एट दैट टाइम हाउ मच टाइम यू विल टेकन टू कवर दिस लैंड। ठीक है, सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू नीड फॉर द फोकस ऑन दिस एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड जब भी हमें निकालना रहता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। एवरेज स्पीड हैज़ ऑब्वियसली द सेम यूनिट मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड की क्या होती है, सेम यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड एज दैट ऑफ वेलोसिटी, बट इट डज़ नॉट टेल अस इन वॉट डायरेक्शन एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग। लेकिन वो क्या बताता है कि ये हमें नहीं बताता कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्योंकि डायरेक्शन किसके अंदर बताया जाता है, हमें वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शन डिफाइन होता है, लेकिन एवरेज स्पीड के अंदर डायरेक्शन नहीं डिफाइन होता है। एवरेज स्पीड के अंदर सेम डायरेक्शन के बेसिस पे ही जो हमारी गाड़ी रहती है वो क्या करती है, ट्रेवल करती है। ओके, now thus does it always positive? It contrasts to the average velocity which can be positive or negative. So हमारी average velocity जो है वो positive और negative भी हो सकती है if the motion of an object is along a straight line and in the same direction। अगर कोई सा भी motion है, अगर वो same line में travel करेगा तो at that time उसका direction भी क्या रहेगा, same रहेगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ इक्वल टू द टोटल पाथ ऑफ लेंथ। और जो मैग्नीट्यूड रहता है वो किसके ऊपर, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना वो पाथ कवर कर रहा है। सो इज़ इक्वल टू द एवरेज स्पीड। दिस इज़ नॉट ऑलवेज द केस। यू कैन सी द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। देखिए अब हम देखते हैं इसके अंदर क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है। एग्जाम्पल 3.1, अ कार इज़ मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। एक कार है वो क्या कर रही है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। ठीक है, इट मूव्स फ्रॉम ओ टू पी इन 18 सेकेंड। वो ओ पॉइंट से लेकर पी पॉइंट तक 18 सेकेंड में मूव कर रही है। एंड रिटर्न पी टू क्यू इन 6 सेकेंड। मतलब कि 3 पॉइंट्स है। सबसे पहले वो ओ टू पी में 18 सेकेंड कवर कर रही है, फिर वो पी टू क्यू में कितना कर रही है, 6 सेकेंड में कवर कर रही है। अब व्हाट आर द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। हमें क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड फाइंड करना है। सबसे फर्स्ट एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल पे हम देखते हैं। अब जो डिस्प्लेस हो रही है वो डिस्प्लेस कितनी हो रही है, 360 मीटर। 360 मीटर क्यों, क्योंकि उसने कहा है कि एक गाड़ी जो है वो क्या कर रही है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और 18 सेकेंड और उसके बाद क्या कर रही है, वो 6.0 सेकेंड के थ्रू ट्रेवल कर रही है। ठीक है, तो एट दैट टाइम वो क्या कर रहा है, एक पाथ कवर कर रही है। जैसे कि पहले 0 टू पी पे गई, फिर पी से क्या गई, वो क्यू पे गई, मतलब कि एक प्रॉपर टाइम कवर करी। तो 360 मीटर अपॉन 18 सेकेंड। तो इसका आंसर हम जब करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड। और जब हम एवरेज स्पीड निकालेंगे तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, पाथ लेंथ अपॉन टाइम इंटरवल। तो एट दैट टाइम 360 मीटर अपॉन 18 सेकेंड। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर वो कितना ट्रेवल कर रही है। ऑब्वियसली बात है कि जब वो एक ट्रेवल कर रही है 240 मीटर और एक कर रही है 360 मीटर। ठीक है, तो जब हम सेकंड केस में निकाल रहे हैं तो एवरेज वेलोसिटी जो हमारी है, तो उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 240 मीटर और डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो 18 + 6 कितना हो गया, 18 + 6 24। तो 240 अपॉन दिस तो कितना आ गया, ये 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। एंड जब हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो एवरेज स्पीड कितना हो गया, टोटल पाथ लेंथ। तो टोटल कितनी थी, 360 + 120 अपॉन, और टोटल टाइम इंटरवल, तो टोटल टाइम इंटरवल कितना था, 24। तो एट द टाइम इसका आंसर कितना निकल गया, 20 मीटर पर सेकेंड। तो यही चीज़ इन्होंने बताना चाह रहे हैं कि दस इन दिस केस एवरेज स्पीड इज़ नॉट इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। तो जो एवरेज स्पीड होगी, ज़रूरी नहीं है कि वो सेम, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल हो एवरेज वेलोसिटी के। दिस हैपन बिकॉज द मोशन हियर इन्वॉल्व चेंज इन डायरेक्शन। तो ऑब्वियसली बात है, जैसे कि कभी भी ये नहीं हो सकता कि एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी सेम निकले, क्योंकि जो वेलोसिटी रहती है वो क्या करती है, डायरेक्शन के साथ ट्रेवल करती है, लेकिन जो स्पीड रहती है वो क्या करती है, सेम डायरेक्शन में
सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं. So this happened because the motion here involved change the direction, so the path length greater than the magnitude of displacement. This is shows a speed is in general greater than the magnitude of the velocity. तो ये क्या बोल रहा है कि स्पीड इज़ इन जनरल ग्रेटर दैन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी. अब जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जांपल्स में हमें बताया था, तो उस बेसिस पे हम क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट वाला ड्रॉ कर सकते हैं डायग्राम. ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट हमें क्या दे दिया है टॉपिक, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं. सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड के बारे में हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सो आई होप सो कि आपको एवरेज स्पीड समझ में आ गया हो. सो प्लीज़ पर्सनैलिटी को लाइक कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, पर्सनैलिटी को सब्सक्राइब कीजिएगा. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल. थैंक यू सो मच गाइस.